सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई सीरीज़ के अंदर। सो गाइज, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर न्यू सीरीज़ दैट इज़ जावा का फ्रेमवर्क। सो गाइज, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ कि हमारा जो जावा के टॉपिक्स हैं वो कुछ पेंडिंग है, बट आई विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक्स वेरी सून। एंड अब इस टॉपिक्स पे आते हैं जी। जो ये सीरीज़ है जी, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। रीज़न सिंपल ये है क्योंकि जो चीज़ें हम कोर जावा से करते आ रहे हैं वो चीज़ें हम अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अपने बैकएंड सिस्टम बनाने हैं, स्केलेबल सिस्टम बनाने हैं जहाँ पे आपका कोड एक जगह रखा है और वो हर एक मल्टीपल कंपोनेंट्स का वर्क करे, तो वो सारी चीज़ें आप कोर जावा से नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें कुछ प्री बिल्ट चीज़ें चाहिए होती है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को जल्दी डेवलप कर सकें। एंड वो सारी जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने जावा के फ्रेमवर्क के साथ। एंड जो हम इस फ्रेमवर्क को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ स्प्रिंग बूट। ठीक है। सो गाइस, आज मैं आपके साथ सिर्फ चीज़ें डिस्कस करूंगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे इस टॉपिक इस सीरीज़ के अंदर। सो सबसे पहला जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़, यस, जो सबसे पहला हम कवर करेंगे दैट इज़ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। दैट इज़ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अगेन मैंने आपसे अभी अभी बोला कि हम स्प्रिंग बूट पढ़ने वाले हैं। अगेन हाँ जी, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट बोथ आर जावा फ्रेमवर्क, बट जो सबसे पहला आया था दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जी, मैं थोड़ा सा बस आपको ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है। सो सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करें हाँ जी। स्प्रिंग फ्रेमवर्क नो डाउट बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बट अगेन इसके बाद जो लेटेस्ट आपका फ्रेमवर्क है दैट इज स्प्रिंग बूट। हाँ जी, अगेन इसके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा सब्र रखना जी, बहुत क्रेजी सीरीज होने वाली है आपके लिए, समथिंग वेरी स्पेशल। क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगा हाँ जी इसके साथ साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है। तो हाँ जी, नेक्स्ट जो हम ये जो है ये फ्रेमवर्क, हाँ जी इस फ्रेमवर्क को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हम इसी को कवर करेंगे। रीज़न क्या है जी, सिंपल इस तरीके से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पबजी खेली, आई होप आपने सबने पबजी तो खेली होगी कोरोना वाले में टाइम में। नहीं खेली होगी तो सबको पता होगा पबजी है क्या, गेम है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसको एंड्रॉयड फ़ोन में खेलते हो तो ठीक है, बट थोड़ा सा लैग होता है। मेरे जैसे बंदों को पता होगा जिसने एंड्रॉयड में अपना टाइम बताया, बट अब थोड़े आ चुके हैं इस पे एप्पल पे। अब जब आप फ़ोन एंड्रॉयड पे खेलते हो और आप जब एकदम से शिफ्ट करते हो किसके ऊपर, दैट इज़ योर आईफोन के ऊपर, तो आप ये चीज़ देखते हो जी आईफोन के अंदर वो स्मूथनेस, वो एफपीएस इतने पावरफुल, इतनी तरीके से चल रही है कि बंदा दूर से एकदम अटैक हो सके। सो मतलब स्प्रिंग बूट इज जस्ट लाइक योर आईफोन एंड आपका जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है दैट इज योर एंड्रॉयड। अगेन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जी, ऐसा नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ आपको तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो। तो ऑब्वियस है आप अपनी जो गेम है वो किस में खेलोगे, आईफोन में खेलोगे ना, सिंपल सी चीज़ है। आप एंड्रॉयड में थोड़ा ना खेलोगे। तो वही चीज़ है कि हम किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को पढ़ने वाले हैं दैट इज स्प्रिंग बूट। बट अगेन जो स्प्रिंग बूट के अंदर टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क से ही आने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ आई होप समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है। हाँ जी, अगेन आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि स्प्रिंग बूट को पढ़ने से पहले हमें कुछ कोर कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमें कहाँ से मिलेंगे। हाँ जी, दैट इज़ योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस टू यू। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा, तसल्ली से बताऊंगा जिस स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग बूट के बारे में। अभी सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस सीरीज़ के अंदर कि हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे, यस, दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है। हाँ जी, स्प्रिंग सिक्योरिटी अगेन नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, दैट इज सिक्योरिटी पार्ट। लाइक खुद सोचो, आप कभी भी कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, कहीं पे भी आपने देखा हो, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो पहले अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो आपको पहले क्या होना पड़ता है, अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है दैट यू आर अ वैलिड यूजर और नॉट। सो वो जो चीज़ें आती हैं वो किसके अंदर आती हैं जी, दैट इज़ योर सिक्योरिटी पार्ट, कि आपको अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करना होता है, देन यू विल डू फर्दर प्रोसेस। ठीक है। तो वो जो जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, दैट इज़ योर स्प्रिंग सिक्योरिटी। अगेन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं अगर वो फ्रेमवर्क यूज़ करती हैं जावा का दैट इज़ स्प्रिंग बूट, तो वो अगेन अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी एप्लीकेबल करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अदरवाइज तो कोई भी उठ के आ रहा है आपकी चीज़ें एक्सेस कर लेगा, सिक्योरिटी का आएगी भाई।
सिंपल, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे दैट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी। नेक्स्ट, हाँ जी, ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई ना, हाँ जी, ये ऐसा समझ लो, ये तीनों चीज़ें आ गई तो यू आर अ रेडी मैन। अंग्रेजी भूल गया मैं थोड़ी सी, मतलब अगर आपने तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए ना, 100% कह रहा हूँ भाई मेरे, जॉब डन है, टिक मार दोगे उस जॉब पे। बट प्रॉपर आना चाहिए, ये नहीं कि भाई नाम नाम के लिख दिया, अच्छा रिज्यूमे में स्प्रिंग भी आता है, स्प्रिंग बूट भी आता है, सिक्योरिटी भी, और बाद में पूछ लिया अच्छा स्प्रिंग कब डेवलप हुई है पता ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जो करेंगे दैट इज माइक्रो सर्विसेज। हाँ जी, अगेन 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 बहुत पावरफुल चीज़ है जी, दैट इज़ माइक्रो सर्विसेज। अगेन जो जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हो ना जी, दैट इज़ योर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो सारी की सारी माइक्रो सर्विसेज यूज़ करती हैं। बताऊंगा जी डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर एंड माइक्रो सर्विसेज के अंदर। अगेन बट ये बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, एडवांस लेवल, मतलब सारी चीज़ें एडवांस हैं जी, जो ऊपर से आपने पढ़ी ना जी, ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस चीज़ें हैं। बट जो माइक्रो सर्विस है वो एडवांस से भी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें सीखना होता है, दैट इज़ कि कैसे वो वर्क करता है बिहाइंड द सीन, ठीक है। सो माइक्रो सर्विसेज एंड अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये 4 तो हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा जो बैक, क्योंकि देखो जावा क्या है, एक बैक एंड लैंग्वेज है, तो हम अपने जितने भी सिस्टम बनाएंगे वो बैक एंड सिस्टम ही होंगे, ऑब्वियस चीज़ है। तो हम सारी चीज़ें वो किसके अंदर करेंगे, इन चारों के अंदर करेंगे। फिफ्थ चीज़, हाँ जी, मैं थोड़ा सा आपको ना टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, टेस्टिंग। हाँ जी, नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, शब्द इतने प्यारे हैं कि टेस्टिंग का मतलब क्या है बेसिकली, आपकी एक एप्लीकेशन तो रेडी होगी बट उसको टेस्ट भी तो करोगे, सीधा थोड़ी ना जी भेज दोगे, आप पहले बग चेक करोगे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो वाला जितना भी पार्ट आता है वो टेस्टिंग के अंदर आता है। अगेन ये टेस्टिंग अगर आपको आ गई तो समझ लेना आपने दोनों जॉबें खा ली, टेस्टिंग वाले की जॉब खा ली, डेवलपर तो थी, टेस्टिंग भी बन गया, और जय माता दी। तो मतलब आप बहुत बंदे बन जाओगे, ठीक है। सो हाँ जी, ये 5 चीज़ें आई होप आपको जो दिख रही हैं, ये पांचों चीज़ें हम कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जी इस सीरीज़ के अंदर। रीज़न क्या है जी, वट एवर कंटेंट वी लर्न ईच वीक वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन आर डेली प्रोजेक्ट। हम उसको अपने हर एक प्रोजेक्ट के अंदर डेली कर रहे होंगे इम्प्लीमेंट। लाइक सपोज करो आपने क्या किया, हाँ जी, फॉर एग्जांपल आज हमने कोई पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ जी, 1 वीक, हमने एक वीक के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़े, मान के चलो मैं हमने पढ़ा दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हमने पढ़ा एओपी, हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, हाँ जी, ये सारे के सारे टॉपिक हम किसके अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हाँ जी, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी, क्लियर है। तो मतलब जो चीज़ें हम अपनी डेली जितना भी पढ़ रहे हैं, हाँ जी, जैसे हमने वीक 1 कंप्लीट कर लिया, उस वीक 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, वो सारी चीज़ें हम अपनी एप्लीकेशन, हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जी, अगेन हम एक बहुत पावरफुल एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाएंगे, दैट इज़ फॉर एग्जांपल हम ऊबर एप्लीकेशन बना सकते हैं, हाँ जी, हम ज़ोमैटो बना सकते हैं। सो बेसिकली उनके जो बैक एंड सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहे हैं रियल लाइफ के अंदर। हम सोचते तो हैं हाँ जी, ज़ोमैटो पे हम जल्दी से ऑर्डर तो कर देते हैं चीज़ें, बट हमने कभी ये नहीं सोचा हाँ जी कि बिहाइंड द सीन कैसे चल रहा होगा एज अ डेवलपर। नॉर्मल बंदा वो तो सिंपल है यार, वो तो सोचेगा कि अच्छा ठीक है फ्रंट एंड है तो क्लिक क्लिक करना है और मेरे को सीधा डेटा लेके आना है। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो एक बैक एंड डेवलपर होता है, उसके माइंड में हमेशा एक बात रहती है कि अच्छा मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या फंक्शनैलिटी ओपन हो रही है पीछे, बिहाइंड द सीन कैसे काम चल रहा है। तो वो जितना भी पार्ट है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो एक बैक एंड डेवलपर के दिमाग में आती है। सो बेसिकली कहने का मकसद है कि हम बैक एंड डेवलपर ही तो हैं भाई मेरे। तो बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है, यही चीज़ें सोचना। तो हम कभी भी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी भी कोई चीज़ ऑर्डर, मेरी अगर मैं बात करूँ, मैं कभी भी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ ना, दिमाग में पहले ये रहता है कि कैसे काम किया है। तो काम सिंपल ही है, ओपन करना है, ऑर्डर करना है, प्लेस कर देना, बस ऑर्डर आ जाएगा आधे घंटे बाद। बट बैकग्राउंड के ऊपर हाँ जी सारी चीज़ें चेक कर रहा, अवेलेबिलिटी, ऑर्डर अवेलेबल, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे हाँ जी अपने बैकएंड सिस्टम के ऊपर, जब हम खुद का एक ऊबर एप्लीकेशन बना रहे होंगे, खुद की एक जोमेटो एप्लीकेशन बना रहे होंगे, ठीक है। इनमें से डिसाइड करेंगे हाँ जी कि कौन सी क्रिएट करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाँ जी कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल अगर ऊबर क्रिएट करते हैं, तो इसके बैकएंड सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे अपने स्प्रिंग बूट के अंदर, ठीक है। तो मतलब बहुत मज़ा आने वाला है जी ऊबर एप्लीकेशन। अगेन जब आप क्रिएट करने देखोगे ना चीज़ें कि कैसे रियल टाइम लोकेशंस मिल रही हैं आपको,
मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में खड़ा हूँ, तो चंडीगढ़ की लोकेशन कैसे गेट करनी है और मुझे कहाँ तक उसका ऑर्डर पहुँचाना है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैच करवा के आपको डिस्टेंस निकाल के फिर फेयर कैलकुलेट करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू ही की जाती हैं, एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसी के बेसिस पे बनाई जाती हैं बेसिकली। सो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, वो सारी चीज़ें हम अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। सो अगेन दिस प्रोजेक्ट बहुत सही प्रोजेक्ट होने वाला है, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करूँगा। हाँ जी, जब मैंने ये वाली चीज़ ना अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई है बेसिकली, एंड बहुत सी हमने बैकएंड एपीएस क्रिएट करी है वहाँ पे, बट मैं और ज़्यादा करने वाला हूँ। क्योंकि पता है क्या, मेरा एक बड़ा सा अच्छा सा सिस्टम है कि मैं पहले चीज़ें एनालाइज करता हूँ जी, बहुत सी एनालाइज करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चीज़ें कि क्या हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो माइंडसेट लगा के चलोगे ना, तो हमेशा यू विल बिकम अ सक्सेसफुल डेवलपर इन योर लाइफ, जो मैं बन नहीं पाया अभी तक है, बट बनूंगा, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि यार देखो, जितनी चीज़ें आप डीपली सोचोगे ना एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, ऊपर ऊपर से नहीं सोचना कभी भी, अंदर तक जाओ उसके कि अच्छा ये सिनेरियोज ढूंढो कि ये होगा तो मैं इस चीज़ को हैंडल करूंगा, इसको इस तरीके से हैंडल करूंगा। जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, समझ लेना आप एक आपका जो माइंड सेट है वो एक अलग लेवल पे है। तो सारे डेवलपर और आप में बहुत सारा डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा माइंड सेट लगा के चलना, ठीक है। सो अगेन इस कोर्स में जो सबसे अच्छी बात है दैट इज़ कि हम जो एक वीक के अंदर पढ़ेंगे, हाँ जी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं किसके अंदर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, दैट इज़ इन योर प्रोजेक्ट। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा जी आपको, दैट इज़ कि जो आपने एक वीक में पढ़ा, ऑब्वियस है वो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर होती हैं। क्योंकि पता है मैंने अभी तक ये चीज़ें देखी हैं जी जब भी कभी भी यूट्यूब पे मोस्ट मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ के अंदर की वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन हाँ जी, सबका अपना अपना ज़रिया है, बट अगेन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने एक चीज़ वहाँ से रियलाइज़ करी है कि एक वीक वाला जो काम होता है, जो आपने काम किया है एक वीक के अंदर, वो आपके माइंड में रहता है। बट जो 2 महीने आपने पढ़ लिया और 2 महीने बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, हाँ जी, वो एक अगेन देखो सबका अपना माइंडसेट है काम करवाने का, सबका अपना-अपना वे है, बट ये वाला मेरा तरीका है और ये बहुत मज़ा आने वाला है जी आपको। क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, अगेन सबका काम क्या होता है, हम कभी भी कहीं कोचिंग जाते हैं, कहीं पे लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, 3 महीने पढ़ाया हाँ जी कोई चीज़, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करा दिया। भाई मेरे 3 महीने में तो जो टॉपिक स्टार्टिंग से जो प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना था, वो तो फिर स्किप हो गया ना, तो आप टच में कैसे रहे उस चीज़ के, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जी हम बड़ी प्यारी तरीके से रिजॉल्व कर रही है, दैट इज़ जो एक वीक के अंदर पढ़ा वो प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट, फिर जैसे सेकंड वीक, हाँ जी, जैसे सेकंड वीक कंप्लीट, हाँ जी, वो सारा सारा इम्प्लीमेंट। तो मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो हर एक वीक बहुत बड़ी बनने वाली है। हर एक वीक के अंदर हाँ जी हम कम से कम 3-4 एपीएस क्रिएट करेंगे। तो भाई अगर 3-4 एपीएस क्रिएट करते हैं तो कम से कम 4 वीक इन पर मंथ, तो दैट मीन्स 16 एपीएस, एंड दैट इज़ वेरी बिग। क्योंकि पता है आपको, एपीआईज के अंदर लॉजिक्स लिखने हैं जी, उसके अंदर फंक्शनलिटीज क्रिएट करनी है, बहुत सी चीज़ें होती है काम करने की। तो मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है जी वो बहुत ज़्यादा एक रियल लाइफ की तरीके से बनने वाली है। अगेन जो हम ऊबर बनाएंगे, अगेन इसको स्प्रिंग सिक्योरिटी अप्लीबल करेंगे। ये देखो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ना जी, स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग सिक्योरिटी, माइक्रो सर्विसेज, अगेन हाँ जी माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट हम अलग बनाएंगे। अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे दैट इज योर विद हेल्प ऑफ योर स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी, दैट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। बताऊंगा जी इन सब के बारे में क्या होता है, बट ये फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, दैट इज़ वीक 1 एंड वीक 2। एंड इस कोर्स की एक और अच्छी बात है दैट इज़ कि आप एक वीक के अंदर जो भी पढ़ते हो वो तो हम प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ जी, बट एक वीक में मैं एक बार यूट्यूब के ऊपर हाँ जी हम एक लाइव सेशन, डाउट सेशन अरेंज करेंगे। दैट इज़ अगेन मज़ा आने वाला है जी, उसमें भी कोई वो नहीं है, पैसे पूसे का लेना देना नहीं है। बातें तो ऐसी कर रहा हूँ जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा स्टार हूँ, बट स्टिल पता है यार देखो, पहले नहीं था मज़ा, पहले कोई क्रेज़ नहीं था पढ़ाने का, बट अब जैसे जावा की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, तो वहाँ से चाहे जितना भी अच्छा रिस्पॉन्स आए, चाहे 1 व्यू आए, चाहे 10 व्यू आए, 50, 100, 200 या 500 व्यूज़ आए हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, बट ये है कि यार देखो मज़ा आता है। पर जब दो, मैं कह रहा हूँ अगर 2 बंदे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना और अगर पढ़ रहे हैं, तो वो 2 बंदों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है। दिल खुश होता है कि नहीं यार मज़ा आ रहा है, बंदों को पढ़ने का मज़ा आ रहा है, तो मुझे पढ़ाने का भी मज़ा आएगा, ठीक है। सो ये माइंडसेट लगा लेके चला हूँ मैं। सो इस सीरीज़ को तो मैं बहुत एंड करूँगा, बहुत अच्छे तरीके से एंड करूँगा, एंड इस सीरीज़ के बाद अगेन 100% बोल रहा हूँ, 100 का 200% बोल रहा हूँ, अगर ईमानदारी से पढ़ लिया ना भाई मेरे,
3 महीने या फिर 2-3 महीने का कोर्स होने वाला है जी ये। 2-3 महीने मैं रेगुलर रहूँगा। 2-3 महीने पढ़ लेना तो मैं कह रहा हूँ आपने बहुत कुछ अचीव कर लोगे आप ज़िंदगी में। एज़ अ जावा बैकएंड डेवलपर, सिर्फ जावा की बात कर रहा हूँ मैं। एंड अगेन जावा में जॉब लेना बहुत टफ है आज की डेट में, बिकॉज अगेन जितने भी सिस्टम है अगेन वो सारे के सारे बहुत हाई लेवल वाले सिस्टम है। तो एज अ फ्रेशर की जॉब वहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है। बट अगेन ये जो जावा की सीरीज़ होने वाली है हाँ जी, इसमें आप जो एक सीनियर लेवल का बंदा काम कर रहा होता है ना, आप वो चीज़ें सीख रहे होंगे। नॉट एज मच कि मैं बहुत ऐसा नहीं करवा दूंगा, तोप खान नहीं करवा दूंगा, क्योंकि देखो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। सो 3 साल के अंदर मैंने जितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपनी कंपनीज के अंदर, एंड खुद से जो सीखा हूँ, वो सारा का सारा एक मिक्सचर मैं आपको देने वाला हूँ। सो मतलब आप बहुत एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर जाने वाले हो। तो अगर बने रहोगे इस वीडियो में तो भाई यहाँ से वहाँ, नहीं तो भाई फिर तो ठीक ही है भाई, आपका अपना सिस्टम है, जैसे आपको बढ़िया लगे। सो ये चीज़ें जी हम करने वाले हैं। एंड अगेन डाउट सेशन पर वीक रखेंगे, हर एक वीक संडे को टाइम डिसाइड कर लेंगे जी कब डाउट सेशन रखना है। चाहे 2 घंटे का होगा, 3 घंटे होगा, मैं वहीं बैठूंगा। ठीक है, चाहे आप एक बंदा भी 2 घंटे लगाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कि आपको वो समझ आना चाहिए। ठीक है, सो बहुत मज़ा आएगा जी इन सीरीज़ के अंदर जो हम कवर करेंगे। एंड यस, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, माइक्रो सर्विसेज, एडवांस लेवल एंड टेस्टिंग। अगेन ये बोलना चाहता हूँ जी मैं, यहाँ पे फ्रंट एंड का कोई काम नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, मतलब जो हम काम करने वाले हैं दैट इज़ योर बैकएंड सिस्टम्स के ऊपर। हम अपने बैकएंड सिस्टम को बहुत स्केलेबल, बहुत सिक्योर बनाएंगे। तो हम जितना भी काम करेंगे वो बैकएंड सिस्टम के ऊपर करेंगे। अगेन फ्रंट एंड के लिए हम इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर हम रिएक्ट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके जितने भी फ्रंट एंड हो गए, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, जब हम ऊबर क्रिएट करेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, राइड को स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, तो उनके फ्रंट एंड भी होंगे, जो ऑब्वियस सी चीज़ है। बट अगेन अभी मैं फ्रंट एंड यूज़ नहीं करूँगा, हम फ्रंट एंड के लिए पोस्टमैन का यूज़ करेंगे या फिर कोई थर्ड पार्टी का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी एपीएस को टेस्ट कर सकेंगे। बट अगेन इन फ्यूचर हम इसको रिएक्ट में भी कर देंगे। फ्रंट एंड का जब काम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जी रिएक्ट कैसे वर्क करती है, एंड अपनी बैकएंड सिस्टम को, स्प्रिंग बूट को रिएक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और कैसे आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो आफ्टर लर्निंग रिएक्ट। तो अगेन वो वाला काम बाद में, पहले फोकस ऑन वन थिंग। हमेशा एक चीज़ याद रख लेना, मेरे गुरु ने हमेशा एक चीज़ बताई थी भाई, ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में 10 की 10 चीज़ें पढ़ो। 10 में से अगर आप 7 चीज़ें भी पढ़ रहे हो, 6 चीज़ें भी पढ़ रहे हो, दैट इज़ वेल इनफ। लेकिन वो 6 चीज़ें ऐसे पढ़ो कि भाई उन 6 के अंदर तुम मार ना खाओ। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होंगी। एंड इसके अंदर एक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि ना बच्चे क्या करते हैं जी, जल्दी से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ऊबर एप्लीकेशन बनानी है, तो बंदे के दिमाग में आता है जी सबसे पहला तो जो ऑथेंटिकेशन पर्पस है दैट इज़ साइन अप एंड लॉग इन। तो बंदे क्या करते हैं जी, जल्दी जल्दी फॉर्म बनाते हैं। सिंपल है, यही काम होता होगा। हाँ जी, फॉर्म बनाया, हाँ जी, दैट इज़ ईमेल, पासवर्ड, सबमिट बटन, हाँ जी, उसके बाद सिंपल लॉगिन करवा दो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाना स्टार्ट जल्दी से। हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, कभी भी आप कोई एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो कभी भी इस तरीके से कभी काम नहीं करना है। मतलब विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी डिजाइनिंग, डेटा स्कीमा, आप कभी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करोगे। एंड वही चीज़ हम इस कोर्स में बताने वाले हैं। ठीक है, इस कोर्स में हाँ जी अगेन मैंने आपको बोला कि आप जो काम करोगे, जो हम कोड करेंगे, वो एक सीनियर लेवल बेस पे करेंगे। सीनियर लेवल इन द सेंस कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है जी वो उसमें सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे झोंकूंगा अपना यहाँ पे, कि कोड स्केलेबल, एफिशिएंट कोड, एंड उसको वेल मेंटेन्ड कैसे रखना है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न रखेंगे हर एक क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने कोड के अंदर दिखाऊंगा जी, और वही सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा ताकि आप एक मैच्योर लेवल कोड करो। कोई वो नहीं छोटा मोटा सीधा उठा के एक लाइन यहाँ रख रहे हो, दूसरी लाइन यहाँ रख, नहीं, वो गए काम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ हाँ जी। सो यस, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हाँ जी, तो हम हमेशा याद रख लेना, एज अ डेवलपर आप कोई भी हो, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो हाँ जी, यू हैव टू फॉलो द SDLC। हाँ जी, अगेन बोल रहा हूँ ये पढ़ाने वाली क्लास नहीं है, बट स्टिल मैं कुछ इंट्रो के साथ साथ थोड़ा सा कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। पढ़ाई वाली चीज़ हम कल ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसके बारे में। हाँ जी, मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स बताऊंगा, आपको एक आपके साथ एक PDF शेयर करूँगा जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे हर एक मॉड्यूल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा। बट उससे पहले हम कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले हमें SDLC को फॉलो करना है।
SDLC स्टैंड्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जी, सिर्फ बताने के लिए, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ जी, अब इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, लाइक फॉर एग्जांपल कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की लाइफ साइकिल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिनचर्या कैसे होता है, उठते हो, जाते हो, आते हो, खाते पीते हो, सो जाते हो, दैट इज योर लाइफ साइकिल। सो वैसे ही जब हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं लाइन बाय लाइन। एकदम से काम नहीं करना, लाइन बाय लाइन हमें क्या करना पड़ती है सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो तो आप एकदम से छक्के मारने स्टार्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आप जब बॉलिंग करते हो तो एकदम से यॉर्कर नहीं मारते हो। आप पहले लाइन लेंथ के ऊपर वर्क करते हो, मतलब मल्टीपल टास्क हमें करते हैं, फिर जाके हम अपना एक फाइनल स्टेप, मतलब फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं। तो वैसे ही जब भी हम कभी भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करना है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं, बट अभी मैं थोड़ा सा मोटे मोटे कंपोनेंट्स की बात करूँगा जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले हमें क्या करनी होती है जी, प्लानिंग। फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग। जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को रेडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको से बोल रहा हूँ ऊबर एप्लीकेशन रेडी करनी है, तो पहले आप प्लान करोगे ना जी उसके बारे में। पहले आप एक उसका आर्किटेक्चर दोनोगे। अगेन हाँ जी, जब घर बनाया जाता है तो घर का डायरेक्टली बनाया जाता है नहीं, आर्किटेक्ट पहले डिजाइन तैयार करता है कि अच्छा मैं ये करूंगा। अगेन वही चीज़ है जी, आप बना तो सकते हो घर, बट अगेन फॉर एग्जांपल आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, अब आपके पास कोई डिज़ाइन नहीं है, अब आप बीच में फंस गए। अब आप सोचोगे करूँ क्या, गलत हो गया तो भाई तोड़ो फोड़ा ही करोगे, वो नहीं करना। हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को प्रॉपर एक प्लान करके बनाना है कि अच्छा पहले ये स्टेप होगा, पहले हम साइन अप करवाएंगे, फिर लॉग इन करवाएंगे, उसके बाद हम राइड को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर स्टार्ट एक्सेप्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हम प्लान करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें करना क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप, हाँ जी, प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगेन बोल रहा हूँ जी, थोड़ा सा मैं मोटे मोटे की बात कर रहा हूँ। अगेन वी हैव 7 कंपोनेंट्स, मैं उसके बारे में भी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके पॉइंट की बात कर रहा हूँ। प्लान कर लिया, देन वी हैव टू डिज़ाइन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके फ्रंट एंड कैसे दिखेंगे, एंड योर डेटाबेस स्कीमास। हाँ जी, यस, एंड डेटाबेस स्कीमा मतलब कि सिंपल है, आप अपने टेबल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो कि अच्छा मेरा ये टेबल के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ड्राइवर क्लास बनानी है, तो ड्राइवर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। हाँ जी, अगेन ड्राइवर का नेम, ड्राइवर की एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, व्हीकल नंबर, तभी तो आप एक राइड को स्टार्ट करोगे ना। सो दैट पार्ट इज डिजाइनिंग पार्ट, आप डिजाइन करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड पार्ट, हाँ जी, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। आपने क्या किया, प्लानिंग कर ली, डिजाइन रेडी हो गया, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर एवरीथिंग, वट एवर यू हैव प्लान, वट एवर यू हैव डिजाइंड, वो सारी चीजें आप कहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग नहीं करनी इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट यू हैव टू प्लान, देन यू हैव टू डिजाइन। सो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल ही बनोगे, बिकॉज आप एक प्रॉपर पाथ के थ्रू जा रहे हो। आपने पहले डिसाइड करके नहीं रखा कि अच्छा ये करना है, आपने प्रॉपर एक चार्ट बनाया, उसके बाद आप उस चार्ट पे चल रहे हो। तो हमेशा इसी तरीके से काम किया जाता है, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल डेवलपर्स इन योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, देन सारा कुछ रेडी हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया सब कुछ, देन यू हैव टू टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग। ये तो होता है जी, इम्प्लीमेंट कर दिया सारा का सारा, देन आप उसको टेस्ट करते हो, और फाइनली आप उसको क्या करते हो जी, दैट इज डिप्लॉय। सिंपल। अगेन हाँ जी, मैंने थोड़े मोटे मोटे पार्ट बताया ताकि आपको इन शॉर्ट जल्दी कवर हो जाए चीज़ें। ठीक है, सो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। सो ये कहानी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, एंड यही चीज़ें हम करेंगे जब हम अपना उबर की एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर जोमेटो की एप्लीकेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लान। हम सबसे पहले प्लान करेंगे हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं उसके अंदर, उसके बाद हम डिज़ाइन रेडी करेंगे, डिज़ाइन के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देन टेस्ट करेंगे उस चीज़ को, एंड देन फाइनल डिप्लॉयमेंट। हाँ ये डिप्लॉयमेंट भी दिखा दूंगा आपको कि कैसे डिप्लॉय की जाती है। AWS यूज़ कर लेंगे उसके लिए, बट अगेन वो बहुत लास्ट पार्ट है, बिकॉज उससे पहले बहुत से काम है जो हमें करने हैं। सो ये कुछ कूल स्टफ है जी, बहुत क्रेजी स्टफ है जो हम करने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर। एंड मुझे पता है आपको ये बहुत मज़े आने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि अगर आप इस पे बने रहे ना, मैं 100% गारंटी लेके बोल रहा हूँ, आप एक नंबर डेवलपर बनने के निकलोगे। बट ये है कि ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे।
ठीक है। सो आई होप मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी, हाँ जी, क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट कर देंगे अपना दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और उसके अंदर मैं कुछ जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और बिकॉज स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगेन हाँ जी, स्प्रिंग के अंदर हम डीपली नहीं जाएंगे, बिकॉज स्प्रिंग इज अगेन वही वाली बात आ गई, आईफोन एंड आईफोन में पबजी खेलोगे या फिर एंड्रॉयड में पबजी खेलोगे, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो आप सोच लो स्प्रिंग बूट करना है फिर स्प्रिंग। अगेन बोल रहा हूँ हाँ जी, काम दोनों के ही अच्छे हैं, बट अगेन जब यार मेरे को खुद बताओ, जब मॉडर्न चीज़ें आ गई तो क्यों, ठीक है। बट अगेन इसको पढ़ने से पहले कुछ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करके जाना, एंड मिलते हैं आपको कल।